वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा ही कल हमने आपके साथ स्टैटिक चैप्टर की शुरुआत की थी, एक बेसिक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू में रखते हुए आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है डेली वेजेस 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 12, 14, 8, 6 और 10। सबसे पहले टेबल फॉर्मेशन, जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था, जो डैश वाला डाटा होता है हमारे से हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्या लिखा जाता है? क्लास इंटरवल। और जो इसके साथ वाला डाटा होता है उसको लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी, जिसका डिनोशन है एफ। सबसे पहले 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 और 10। यहां तक पहुंचने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मींस हम पूरी फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं ताकि हमें n मिल जाए। और अगर हम इसे हम टोटल कर रहे हैं तो हमारा जो n कितना निकल के आता है, हमारा n निकल कर आता है 50। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है, क्लास इंटरवल हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली और n टोटल कर दिया 50। नेक्स्ट स्टेप इज मिड पॉइंट, जो हमने कल सीखा था। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल का प्लस डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट इसे डिनोट किया जाता है x से। क्लास इंटरवल हमारे पास 500 एंड 520 बनेगा 1020, 2 से डिवाइड करेंगे बनेगा 510। सेकंड हमारे पास 520, ये आएगा 1060, क्या आ जाएगा 2, 530, ये आ जाएगा हमारे पास 550, ये आ जाएगा हमारे पास 570, ये आ जाएगा हमारे पास 590। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? हमारा मिड पॉइंट भी निकाल लिया। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? मिड पॉइंट हमारा निकलता है, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो ये हमें क्या दे देगा? हमारा मिड पॉइंट। तो 3 पॉइंट चीजें हम कर चुके हैं, क्लास इंटरवल लिख चुके हैं, फ्रीक्वेंसी और n का टोटल बना चुके हैं और मिड पॉइंट निकाल चुके हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप fx। fx मींस फ्रीक्वेंसी को आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है? मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कराना है। 510 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 6120। फिर 530 मल्टीप्लाई 14, 7420। 550 मल्टीप्लाई 8, 4400। 570 मल्टीप्लाई 6, 3420 और ये आ जाएगा 5900। तो इस तरह से हमने अभी तक 3-4 चीजें आपके सामने रखी हैं। होपफुली में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? क्लास इंटरवल को नोट डाउन किया, फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन किया। सेकंड स्टेप आता है फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को लिखने के बाद हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारे पास आ रहा है 50। नेक्स्ट स्टेप इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करो, डिवाइड करो 2 के साथ। दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करो, डिवाइड करो 2 के साथ। दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करो, डिवाइड करो 2 के साथ। तो ये कॉलम भी हमारा रेडी हो जाएगा। लास्ट कॉलम आता है हमारा fx, मींस फ्रीक्वेंसी को आपने x से मल्टीप्लाई कराना, लिखते जाना। ये हमने लिख दिया। फिर आता है हमारे पास सबमिशन fx, मींस हम इस fx को भी टोटल करेंगे। तो चलिए इसे टोटल करते हैं। ये लास्ट वाला कॉलम 0 आ रहा है, तो 0, 2, 4, 6, 4, 1, 5, 9, 9, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 कैरी, 2 यहाँ पे, 5, 8, 5, 8, 12, 12 और 7 हो गया हमारा 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये आ रहा है 27260, जो हमारे पास सबमिशन fx आ रहा है। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक आपने सब कुछ नोट डाउन कर दिया। लास्ट इज मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सबमिशन fx डिवाइडेड बाय n। तो वो कैसे करेंगे? 27260 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 घटा, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा हमारा, वो निकल के आएगा
545.2 जो कि हमारा मीन रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं। डाटा हमें गिवन है, हमने क्लास इंटरवल को नोट डाउन किया, फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल मिलता है उसके लिए हम लिखते हैं n। इसके बाद हमारा मिड पॉइंट आता है जो कि हमने दोनों क्लास सेंटर को प्लस करके डिवाइड करके 2 के साथ निकाला है, दोनों क्लास सेंटर को प्लस करके डिवाइड करके 2 करके पूरा कॉलम रेडी कर लिया। नेक्स्ट इज fx मतलब फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करवाते जाइए और लिखते जाइए। उसको लिखने के बाद आपको इस कॉलम का भी समेशन करना है, प्लस करना है, जिसका नाम होता है समेशन fx। इतना निकलने के बाद मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx बाय n, वैल्यू लिखी, डिवाइड किया और फाइनल आंसर हमारे सामने आ गया 545.2 जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या निकला है, मीन। फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें गिवन मीन है 18। मींस क्वेश्चन में आपको मीन पहले से दिया हुआ है जो आपका क्या निकलेगा 18। अभी तक हमने मीन निकालना सीखा है, बट इस क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी आपको गिवन है 18। डेली अलाउंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं 7 6 9 13 f। अब भाई ये f क्या भला है, इसको क्या करना है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। f 54 फ्रीक्वेंसी अभी तक जहां तक हमने पढ़ी है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करे हैं, वहां में फ्रीक्वेंसी नंबर्स में आ गया, अल्फाबेट में कोई नहीं दिखी। इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी अल्फाबेट में गिवन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी ही चीजें ढूंढता है जो बच्चे छोड़ेंगे, स्किप करेंगे या कंफ्यूज करेंगे बच्चों को। तो इस अल्फाबेट को कैसे टैकल किया जाता है, तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन सीखा है, हम अपने कंसेप्ट पे ही स्टिक रहेंगे कि पहले बॉक्स बनाएंगे। जैसा जैसा सीखा है वैसा वैसा करते जाएंगे। क्या लिखते हैं हम पहले, क्लास इंटरवल, फिर चीज हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इसकी डिनोमिनेशन ऐसे की जाती है, फिर हम लिखेंगे मिड पॉइंट, जिसकी डिनोमिनेशन x से करी जाती है। तो चलो पहले इतना काम कर लेते हैं, बाकी देखते हैं कैसे में करना है। 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 to 25। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 6 9 13 f 5 4। यहां तक पहुंचने के बाद अगर ये भी नंबर होता तो हमारा काम था हम सबको प्लस कर कर लिख देते, तो वही चीज करनी है। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सब नंबर्स हैं, 7 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, 9 एक नंबर है, 13 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 4 एक नंबर है। जितने भी ये नंबर्स हैं उनको तो हम ऐड ऑन कर लेंगे, 44 बनता है, प्लस ये वाला f जो एक्स्ट्रा है साइड दे देते हैं कि तू साइड में बैठ रहा है, हमें डिस्टर्ब मत कर, तो ऐसा बाद में कर लेंगे जो करना है। हमारा फर्स्ट कॉलम रेडी। सेकंड कॉलम है हमारा मिड पॉइंट का। जब भी फ्रीक्वेंसी में कोई लेटर आ जाता है तो उस लेटर को एज इट इज रखा जाएगा, नंबर्स को ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ये माइंड में रख के चलना है। बारी आती है मिड पॉइंट की। 11 और 13 बनेगा 24, 24 को डिवाइड किया 2 से आएगा 12, ये बनेगा 18, 28 28 को किया तो बनेगा 14, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा हमारे पास 24। हाँ जी, ये आंसर हमारा मिड पॉइंट भी रेडी है। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 के साथ, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमारा मिड पॉइंट भी रेडी हो जाता है। सेकंड थिंग, लास्ट टाइम हमने जो अभी तक सीखा है, अपने स्टेप्स पे बरकरार रहना है, अपने कंसेप्ट पे टिके रहना है, क्वेश्चन जैसा भी आए सॉल्व हो जाता है। fx मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई x, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई x। 7 को करेंगे 12 को 7 से करेंगे, 12 into 7 12 into 7 14, that is 84, ये भी 84। 16 into 9 that is 144। 18 into 13 18 into 13, 3 8 से 24, 3 1 2 3 4 5 18 4, ये आ रहा 2 3 4। 20 को f से मल्टीप्लाई कराना तो वो बन जाएगा 20f। 22 को 5 से कराएंगे 110, 24 को 4 से कराएंगे 1696। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बार टेबल को ध्यान से देख लीजिए कि अभी तक कितना ड्रॉ हो चुका है और कैसे कैसे ड्रॉ हुआ है। सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे क्वेश्चन का।
सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी जैसी मेरे को गिवन थी, मींस एक एफ भी साथ में लिखा। टोटल करने की बारी आई, नंबर्स को टोटल कर सकते हैं, एक लेटर एफ है वो मैंने सेपरेटली एफ लिख दिया प्लस में, और नंबर का टोटल होगा 44 आ रहा है। मिड पॉइंट हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाला, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवीजन दिया 2 के साथ, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवीजन दिया 2 के साथ। बारी आती है fx की, सामने सामने मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कि 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा 20f मींस 20f, बाकी एज इट इज। बारी आती है समेशन fx की। समेशन fx में भी सबके सब नंबर्स मुझे विजिबल हैं, बट एक चीज ऐसी है जो मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट करेगी 20f, तो इसमें पहले साइड पे लिख लेते हैं कि जो 20f है वो बाकी नंबर्स में ऐड रहे, बस नहीं होना। अब बचा क्या है मेरे पास, एक बचा 84, फिर बचा 84, फिर 144, फिर 234, फिर 110 और 96, इन सबको मैं ऐड करता हूँ। 10, 14, 18, 22, 9, 10, 13, 17, 17, 18, 19, 19 और 8, 27, 27, 20, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3, 4, 6, 7, 752। तो हमारे पास जो समेशन fx आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो आ रहा है हमारे पास 752 प्लस 20f। 20f को अलग से इसलिए लिखा मैंने क्योंकि वो एक अल्फाबेट लेकर चल रहा है साथ में, बट मैं एडिशंस में अल्फाबेट को एडिशन नहीं दे सकता, सिर्फ नंबर्स को दे सकता हूँ। तो होपफुली इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आप लोगों को नहीं बचा। अब हम सॉल्व करेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन fx by n। मीन ऑलरेडी 18 के अंदर 18 यहाँ लिखूंगा, समेशन fx है मेरे पास 752 प्लस 20f और n मैंने यहाँ से उठाया 44 प्लस f। इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा 18 मल्टीप्लाई 44, तो कर लेता 14 मल्टीप्लाई 18, 8 4 का 32, 8 4 30 30 35, दैट इज 44, ये आया वाला 792। 792 plus 18f is equal to 752 plus 20f। जैसे कि हमने सीखा है अल्फाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ, 792 माइनस का 752 साथ में आ जाएगा, उस साइड प्लस का इस साइड आया तो माइनस का। 20f पहले का बैठा हुआ है, 18 प्लस का 18 माइनस का, यहाँ से बच रहा है मेरे पास 40, यहाँ से बच रहा है मेरे पास 2f। 2f की वैल्यू आ रही है 40, तो f की वैल्यू क्या बनेगी 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। तो जो f में इस क्वेश्चन में कब से घूम रहा था कि मुझे f चाहिए, तो f की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ रही है 20 आ रही है। तो एक बार लास्ट में एक बार क्विक रिवाइज करेंगे जब पूरे क्वेश्चन को, तो अच्छे से हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास गिवन मीन है 18 इस क्वेश्चन का मीन गिवन है, डेली एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी में एक चीज नहीं आई थी f। मैंने कंफ्यूज ना होते हुए अपने कांसेप्ट को स्ट्रिक्ट रखना है कि जैसा सीखा है वैसी चीजें सॉल्व होती हैं और कोई तरीका नहीं है करने का नया। क्लास इंटरवल को नोट डाउन किया, फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन किया। फर्स्ट स्टेप इज n मींस फ्रीक्वेंसी का टोटल। f हमारे पास एक्स्ट्रा था, f को छोड़ दिया एज इट इज साइड पे, नंबर को प्लस किया तो 44। मिड पॉइंट जैसे हम करते हैं दोनों क्लास इंटरवल का प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। fx सामने सामने मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक ही जगह थी जहां कंफ्यूजन हो सकती थी 20 और f की, तो वो मल्टीप्लाई होकर साथ में लिखेंगे 20f बन गया। लास्ट में फिर से fx का टोटल, नंबर्स को टोटल किया 752, 20f अजीब सा दिख रहा था साइड में रख दिया। मीन का फॉर्मूला समेशन fx by n, जो वैल्यूज आपके पास गिवन है क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर आपका जो फाइनल f निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20। तो इस तरह से हमने आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने माइंड में सेटअप कर ले कि जो चीजें गिवन है सेम फॉर्मूले पे सेम पैटर्न में चीजें सॉल्व होती हैं, चाहे कुछ भी आ जाए कैसे भी डालेंगे।